मंच पर विराजमान सभी इस पवित्र कार्य कर रहे हुए सभी सौभाग्य माताओं बहनों को वंदन। माता जय गोपाल। पौराणिक काल से समाज में गौ माता का जो स्थान रहा है, हर शुभ कार्य, मैं तो यहां तक कहूंगा कि सनातन धर्म में 16 संस्कार जो होते हैं वो गौ माता के बिना अपूर्ण है। और आज जो स्थिति हमारे पर विचार करने के लिए जन जन तक घी मिला करके मिठाई बना करके देसी घी की बनाते, क्या वो देसी घी है? हर नकद राशि दे दे करके भी लाखों गौवंश का संरक्षण हो रहा था। तो ऐसे समय में एक आवश्यकता पड़ी। राजे महाराजाओं का राजतंत्र था। राजतंत्र में बहुत सारी गोचर थी, वन भूमियां थी, पहाड़ थे, नदी की पेटे की जमीन थी, सब गायों के लिए आरक्षित थी। खूब गौवंश था। धीरे धीरे गोचर भूमियों में विभिन्न प्रकार के गाय कहां जाएगी, तो वो मुआवजा गाय, तो गाय के जमीन संगठन 2008 कि आप हमारी बात नहीं मानते हो। 3 दिन तक आमरण अनशन चला। चौथे दिन सरकार के मुखिया चार्टर प्लेन से 3 मंत्री और सभी संतों का, गौ भक्तों का अनशन उन्होंने तुड़वाया और कुछ घोषणाएं करके गए। काम कम हुआ ज्यादा हुआ, लेकिन एक शक्ति पैदा हुई, एक संगठन पैदा हुआ, एक जज्बा पैदा हुआ कि हम गाय की बात करेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। उसके बाद लगातार राजस्थान गौ सेवा समिति आगे बढ़ती गई और 2013 में महाराज जी के सानिध्य में 13 कितना बड़ा सुंदर आंकड़ा है। 13 मार्च 2013 को राजस्थान के सचिवालय के सामने उद्योग मैदान में विशाल रैली हुई, जिसमें प्रदेश के सभी मूर्धन्य संत महात्मा पधारे थे। उनके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का घेराव किया गया। मुख्यमंत्री जी आए, बात की और उन्होंने 3 महीने का अनुदान देने की तत्काल घोषणा की, बिना किसी कागजी औपचारिकता के। ये दूसरा चरण था जिसमें राजस्थान गौ सेवा समिति को सफलता मिली। पुनः गौ सेवा समिति ने सरकार के सामने, दोनों ही सत्ताधारी पार्टियां थी, उनके सामने बात रखी, जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसको गौपालन मंत्रालय बनाना पड़ेगा। गाय की बात करने के लिए अलग से मंत्रालय होगा, मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और गाय की बात करेंगे, गाय का संवर्धन संरक्षण हो। फिर भी हमने बात को नहीं छोड़ा, सरकार के सामने रखा कि हमको 9 महीने का अनुदान दो। मैं याद दिलाना चाहूंगा, सरकार ने चुनाव के घोषणा पत्र में 27 बिंदु लिखे थे गायों के लिए। सरकार 16 में सरकार ने एक समिति बनाई, उसमें राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष देजेश गिरी जी मेंबर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रघुनाथ भारती जी बाड़मेर से मेंबर, आपके सामने खड़ा रघुनाथ सिंह मेंबर और रामचंद्र नेहरा सीकर से हमारे संगठन मंत्री है या विराजे, हम चारों को मेंबर स्थापित किया और सरकार के सामने कम से कम 6-7 बार मीटिंग हुई। गुलाब चंद जी कटारिया उसके अध्यक्ष थे। मीटिंग होकर के कानून बना, गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016, वो कानून बना और उस कानून में ये लिखा कि हम 6 महीने का अनुदान देंगे। उस 6 महीने के अनुदान के लिए आर्थिक संसाधन कहां से, जो 10% उसमें से जो भी पैसा आएगा वो गौशालाओं के गायों के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। ये 2016 से शुरू हुआ, जिसमें हमको 3 महीने का अनुदान लिखा, 6 महीने का दे रहे 3 महीने का। फिर हमने बात आगे बढ़ाई और आगे बढ़ते बढ़ते आज हमको 6 महीने का अनुदान मिल रहा है। हम कहते हैं कि 6 महीने के अनुदान से क्या होगा? आप अरबों करोड़ों और खरबों रुपए की जमीनें खा गए सरकार, और जगह पैसा लगा दिया। गाय को आपके सामने रखूंगा, 11.5 लाख गौवंश गौशालाओं में है। 3132 गौशालाएं रजिस्टर्ड है सरकार के पास में। 11.5 लाख गौवंश है। आपके चूरू जिले की 191 गौशालाएं है जो रजिस्टर्ड है। पूरे जिलों का हिसाब लगावे तो राजस्थान गौ सेवा समिति ने फिर दबाव बनाया कि इससे कुछ नहीं होगा, नंदी जो है नर गौवंश की व्यवस्था करो। नर गौवंश की व्यवस्था के लिए वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्रमोद जैन भाया जी, उनसे अनुरोध किया। हमने उन पर 2 महीने पहले उन्होंने
पूरे प्रदेश की पंचायत समिति मुख्यालय पे नंदीशाला खोलने के आदेश किए। उस नंदीशाला के लिए 1,57,00,000 रुपए सरकार देगी। एक नंदीशाला के लिए 1,57,00,000 रुपए सरकार देगी। 9 महीने का अनुदान मिलेगा और जिस दिन से आपकी नंदीशाला शुरू होगी उसी दिन से मिलेगा। 2 साल का या 200 का पावड़ा नहीं रहेगा। यह काम राजस्थान गौ सेवा समिति ने करवाए। अभी हाल ही दिनों में फरवरी उसको विड्रॉ कर दिया था। मैंने वीडी कल्ला साहब पे दबाव बनाया। श्रीमद पांडे जो उस तत्कालीन एमडी थे उनको दबाव बनाया और पांडे साहब से कहा ऑर्डर विड्रॉ करो, नहीं तो कल से हम आपके कपड़े फाड़ने शुरू करेंगे। 3 दिन में हमारा ऑर्डर विड्रॉ हुआ और वापस बिजली की बिल दरों में आधी दरें हो गई गौशालाओं की। मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं, राजस्थान गौ सेवा समिति आपके हितार्थ, गौशाला में किसी भी प्रकार की समस्या हो, गोचर भूमियों की समस्या, आप सबके डबल बेंच का किसी भी गौशाला का नंबर लेके मेरे से बात करिए। मैं आपकी पैरवी के लिए आऊंगा। मैं वकील भी हूं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि गाय गोचर पे नहीं रहेगी तो कहां रहेगी। यदि सरकार को वो जमीन लेनी अति आवश्यक है तो उस गौशाला सुचारू रूप से चले कि उनके द्वारा दिए गौ सेवा के भाव से हम काम कर रहे। तो कुछ कम है तो उसको मल्टी करनी पड़ी। पूरे राजस्थान की गौशालाओं का एक सम्मेलन गौधाम पथमेड़ा की प्रमुख प्रकल्प मनोरमा गौलोक नंदगांव में 22 सितंबर को आयोजित किया था। आप में से कुछ लोग पधारे भी थे। कि गौशाला यहाँ इस गांव में लगी हुई है, कांटा 30 किलोमीटर दूर है। चारा यहाँ के काश्तकार ने दान में दिया है, ट्रैक्टर भर के 30 किलोमीटर। बिल के साथ में स्टॉक रजिस्टर के आदेश जारी हो गए हैं। बिल की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन होगी। आपको जॉइंट डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ये कंप्यूटर वाली दुकान से आपका ऑनलाइन बिल होगा और ऑनलाइन ही भुगतान आएगा, आपके खाते में पैसा आएगा। जो पिछली इस प्रक्रिया के अलावा यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई, व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो हमें काम करने में, आप इसका मंथन करें और एक उन्हें दें। हर तरह से गौपालन हो, गाय का संरक्षण हो, संवर्धन का काम भी हमें गौशालाओं को ही करना है। गाय जब तक संवर्धित नहीं होगी, दूध अधिक नहीं देगी, कौन रखेगा? 2 लीटर की गाय कोई नहीं रखेगा। प्रतिदिन दुधारू गाय को 100 रुपए आपके गौशाला में जीतेगा। लेकिन कराना है, हमें सहयोग करना है। और जो निराश्रित नर गौवंश घूम रहा है, मेरा यह भी सुझाव सरकार को हमने दिया है, राजस्थान गौ सेवा समिति, इस सड़क पे घूमने वाले नर गौवंश का बंदियाकरण अभियान चलाकर किया जाए। तो जो गौ माताएं सड़क पे हैं, निराश्रित बाहर रह रही है, उनका किसी प्रकार का नस्ल का हास नहीं हो, नस्ल बिगड़े नहीं। नस्ल सुधरेगी तो गाय ऑटोमेटिकली काश्तकार के घर चली जाएगी। हमारा भी मिशन ये होना चाहिए, धन और बुद्धि। केवल संवर्धन में भी आप बहुत बड़ा रोल निभाओ। गाय का नस्ल सुधर जाएगी, ऑटोमेटिक गाय वापस हमारे काश्तकार के घर में आ जाएगी। इतनी ही बात कहकर मेरी वाणी को, हमारे चूरू जिले में राजस्थान गौ सेवा समिति का संगठन आपके सबके सहयोग से मजबूत बने और गाय के लिए गौशाला संचालक को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यह हमारा उद्देश्य है, यह हमारी भावना है। इसी बात के साथ मैं आप सबसे पुनः एक विषय की जानकारी भी मैं देना भूल गया था। किसी भी पब्लिक ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यक्ति विशेष रहते हैं, तो उनका सोचना है कि व्यक्ति चला गया तो संस्था का क्या होगा। संस्था व्यक्ति के जाने से समाप्त नहीं होनी चाहिए। संस्था तो सतत रूप से चलनी चाहिए। जैसे गीता प्रेस चल रही है, उसको
शुरू करने वाले उसके जो संस्थापक थे, जो भी सदस्य थे, हाँ, जय दयाल जी गोविंद पधार गए, लेकिन संस्था जिंदी है। पूज्य गौर ऋषि जी महाराज जी ने ये निर्णय लिया कि श्री गोधाम पथमेड़ा जो आज लगभग 1.25 लाख गौवंश की सेवा कर रहा है, और उस सेवा के अलावा लाखों गौवंश को संरक्षण करने के लिए महाराज जी ने प्रयास किए हैं, तो श्री गोधाम पथमेड़ा भी संस्था लगातार चलती रहे, इसके लिए एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया है, श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास। इस पब्लिक ट्रस्ट में देश के मूर्धन्य संत महात्मा जितने भी हैं वो सभी संरक्षक मंडल में हैं। हम सभी जो हैं समाज सेवी, गौशाला सेवी, गौभक्त, ऐसे व्यक्ति जो उन व्यक्तियों को ट्रस्ट का सदस्य, आजीवन सदस्य बनाने का उस हमारे एक्ट में प्रोविजन है, ट्रस्ट एक्ट में प्रावधान है। तो वो सदस्य यदि कोई बनना चाहे तो 1 लाख रुपए सदस्यता शुल्क है, और वो ट्रस्ट के सदस्य आजीवन रहेंगे। इस ट्रस्ट के द्वारा जितने भी साल भर में जो भी काम होगा, कार्रवाई होगी, उसकी सूचना दी जाएगी। साल में एक व्हाट्सएप पे और सेवा के विभिन्न आयामों के द्वारा जो जो गतिविधियां होगी उससे आप अपडेट होते रहेंगे। इसी कड़ी में अभी तक हमने लगभग 2500 सदस्य इसके स्थायी आजीवन बन चुके हैं। आपकी जो राशि होगी वो बैंक में एफडी रहेगी, कोई खर्च नहीं करेंगे, वो राशि आरक्षित रहेगी। उसके आधार पर उस राशि के ब्याज से कुछ काम जो गौ सेवा के लिए होगा वो किया जाएगा। इसी भावना से आज वो इस ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने हैं, उनका करतल ध्वनि से तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करते हैं। और आप सबसे भी अनुरोध है कि जो इस पुण्य काम में अपने जीवन को समर्पित करना चाहें, भागीदारी देना चाहें, सहयोग देना चाहें, वो सादर आमंत्रित हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। आरंभ किया है